दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेल स्टॉक के बारे में यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्टॉक के बारे में। अगर आप इसके 5 साल के रिटर्न्स देखोगे तो 5 साल में 250% के आसपास इसने रिटर्न दिया है। लेकिन इस रिटर्न से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको स्टील स्टॉक है या फिर जो मेटल स्टॉक है इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें एज इन्वेस्टर पता होनी चाहिए। बिकॉज़ ये जो रिटर्न देते हैं ये हमेशा फिक्स नहीं होते और ये ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ इसके बारे में डिटेल में हम लोग बात करेंगे। वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले चैनल के ऊपर आप पहली बार आए हो तो मेक श्योर कीजिए चैनल को आप सब्सक्राइब करो। यहाँ पे हम लोग स्टॉक मार्केट के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं अगर आप इसका मार्केट कैप देखोगे तो 55,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। काइंड ऑफ मिड कैप कंपनी ऐसे मान सकते हो, लेकिन ये स्टॉक मार्केट में काफी दिनों से अगर आप इसका पूरा चार्ट देखिए ऑल टाइम तो 2003 से ये स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। लेकिन जो इंटरेस्टिंग वाली बात है कि 2008 के अराउंड 2009 के अराउंड इसने जो हाई लगाए थे 255 रुपीज के आसपास, इसने वो पिछले 20 सालों में अभी तक भी ब्रेक नहीं किए, 15 सालों में अभी तक ब्रेक नहीं किए। और ऐसा क्यों है? बिकॉज स्टील स्टॉक जिस तरीके से परफॉर्म करती है, एक साइक्लिकल बिजनेस होते हैं। जिस दिन कई रूल चेंज हो गया, जिस दिन मार्केट में फेवरेबल कंडीशन होती है, इनके प्रॉफिट्स आसमान को छू जाती है। और जिस दिन इनके फेवरेबल में कंडीशन नहीं होती, मार्केट में कोई टैरिफ्स लगाता है, जैसे ट्रम्प अभी रिसेंटली बहुत सारे कंट्रीज के ऊपर टैरिफ लगा रहा है, तो ऐसे अगर मार्केट में एडवर्स सिचुएशन आती है तो उनके प्रॉफिट्स कम भी हो जाते हैं। वही सिचुएशन आपको इनके फाइनेंशियल्स में देखने के लिए मिल जाती है। अगर आप इसका ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर रेवेन्यूज देखोगे तो रेवेन्यूज तो हालांकि बढ़ रहा है, लेकिन ये इनका जो प्रॉफिट होता है बहुत डिपेंड करता है इनका जो मार्जिन स्ट्रक्चर है। जिस तरीके से कुछ मार्जिन अगर थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज हो जाए तो इनको प्रॉफिट के ऊपर बहुत ज्यादा मेजर इफेक्ट होता है। तो 2020 में 62,000 करोड़ के आसपास रेवेन्यू था। 2024 आते थे 1,06,000 करोड़ के आसपास इसका रेवेन्यूज है। रेवेन्यूज हालांकि बढ़े, लेकिन प्रॉफिट के अंदर आपको बहुत ही ज्यादा अनसर्टेनिटी देखने के लिए मिल जाती है। 2020 में जहाँ पे इसके प्रॉफिट 2000 करोड़ के आसपास थे, फिर वो बीच में 2022 में 12,000 करोड़ के आसपास थे, और फिर बाद में 2023 कंसेक्यूटिव ईयर में 2000 करोड़ के आसपास फिर से आ गए। फिर अभी 2024 में 3000 करोड़ के आसपास इसने प्रॉफिट रिपोर्ट किया। तो बहुत ही ज्यादा अनसर्टेनिटी आपको प्रॉफिट के अंदर देखने के लिए मिलती है। अगर आप इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए तो प्रमोटर के पास 65% स्टेक है, रेटर के पास 16% है, डीआई के पास 12%, म्यूचुअल फंड के पास 4 और ईएफएस के पास 4% के आसपास स्टेक है। एज एन इन्वेस्टर आपको ये पता होना चाहिए कि स्टील स्टॉक जो है वो लॉन्ग टर्म में आपके पैसे बना कर देंगे नहीं, वो नहीं पता। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म का व्यू रखते हो थोड़ा सा भी, और अगर आपको पता है कि यहाँ पे बूम चल रहा है थोड़ा सा मेटल स्टॉक के अंदर, कमोडिटी के अंदर थोड़ा बूम चल रहा है, जैसे जैसे पिछले 5 सालों में हुआ है कि कोरोना के बाद कहीं ना कहीं ये सारे जो स्टॉक्स है इन्होंने काफी अच्छे तरीके से रनअप लगाया। तो अगर इनका एक सीजन होता है 3-4 सालों तक इनका रनअप आता है, उसके बाद कुछ सालों के लिए ठंडे पड़ जाते हैं, फिर से 3-4 सालों के लिए इनका रन अप शुरू हो जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऐसे इन्वेस्टर जो टाइम करना चाहते हो ऐसे स्टॉक के अंदर, तो जब कमोडिटी के प्राइसेस बहुत फेवरेबल चल रहे हैं, कमोडिटी के लिए बहुत फेवरेबल मार्केट है, या आप ज्यादा टैक्सेस नहीं है, तो ऐसे टाइम पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और जब भी आपको लगे कि ये साइकिल खत्म होने वाली है तो इस टाइम पे आप इन स्टॉक से एग्जिट भी ले सकते हो। लेकिन फिर भी ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन है नहीं, कोई भी स्टॉक को इन्वेस्ट करने से पहले आपकी स्टॉक मार्केट एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिए। और ये जो स्टॉक है बहुत साइक्लिकल होते हैं, तो लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाने से ज्यादा इनका जो साइकिल जब चल रहा होता है तभी आपकी वेल्थ बन सकती है। तो धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।